अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल ईमान बिर्रुसुल। प्रिय मित्रों, आज के इस सभा में मैं आप लोगों को नबियों और रसूलों पर ईमान, संदेश तथाओं पर विश्वास के विषय में कुछ महत्व बातें रखना चाहता हूँ। आप सभी मित्रों से ये अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मनचिंतन करेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी रचनाओं पर, अपने बंदों पर दया करते हुए उन्हें सत्य मार्ग दिखाने तथा बताने के लिए अनेक नबी तथा रसूल संदेशता भेजा। और अल्लाह ताला ने हर समुदाय में सबसे सर्वोच्च मनुष्य को संदेशता और नबी बनाकर भेजा, जिनके द्वारा अल्लाह ताला ने हम तक और आप तक अपना संदेश पहुंचाया। सारे नबियों का एक ही आह्वान था, एक ही दावत थी। सारे संदेशता की दावत का, आह्वान का आधार था कि एक अल्लाह की उपासना करो और उसके साथ किसी को भागीदार और साझेदार ना करो। जो लोग नबियों और रसूलों पर विश्वास किए, ईमान लाए, वो सफल हो गए। और जो लोग नबियों और रसूलों पर, संदेशताओं पर विश्वास नहीं किए, ईमान नहीं लाए, वो असफल हो गए। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने धर्म की प्रचार के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, या जो कुछ अल्लाह ताला चाहता था, अल्लाह की जो इच्छा थी अपनी रचनाओं के विषय में, उन समस्त चीज़ों को पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को नबी और रसूल बना करके भेजा। अल्लाह ताला ने हर समुदाय में कोई ना कोई नबी, संदेशता या कोई ना कोई रसूल भेजा। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में फरमाया है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर कौम में, हर समुदाय में संदेशता तथा रसूल भेजा और ये कह के भेजा कि लोगों को ये बताएं अन इअ्बुदुल्लाह, कि केवल अल्लाह ही की उपासना तथा इबादत करो और तागूत से बचो। हर मनुष्य के ऊपर ये अनिवार्य तथा ज़रूरी है कि वो नबियों और रसूलों के मार्गदर्शन अनुसार उनके बताए हुए मार्ग पे चले, उनकी आज्ञा पालन करे, उनसे प्यार तथा मोहब्बत करे और उनकी नाफरमानी एवं अवज्ञा से बचे। जो भी मनुष्य संदेशताओं पर, नबियों तथा रसूलों पर ईमान रखेगा, विश्वास करेगा और अंतिम संदेशता आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग अनुसार जीवन बिताएगा, उसी को सफलता प्राप्त होगी। और जो अवज्ञा करेगा वो असफल होगा, नाकाम हो जाएगा।
अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर दया करते हुए लगभग 1,24,000 नबी तथा लगभग 315 रसूल भेजा, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। 1,24,000 नबी और 315 रसूल अल्लाह ताला ने भेजा, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। सबसे पहले संदेष्टा नबी का नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सबसे पहले रसूल का नाम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और अंतिम संदेष्टा का नाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब अल्लाह ताला ने इस्लाम धर्म को संपूर्ण कर दिया, मुकम्मल कर दिया, तो अब संदेष्टाओं की आवश्यकता बाकी नहीं रही। अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई संदेष्टा आने वाला नहीं है। अगर कोई अंतिम संदेष्टा के बाद नबी और तथा रसूल होने का दावा करे तो वो झूठा है। अल्लाह ताला ने फरमाया शुभ कुरान के अंदर, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन नबीयीना मिन बादी। निसंदेह सचमुच हमने आपकी ओर इसी प्रकार नूह के ओर और अन्य नबियों के ओर ईश्वरीय भेजा, वही भेजा। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, जितने संदेष्टा नबी और रसूल आए, उन सारे संदेष्टाओं नबियों और रसूलों में उलुल अज़्म तथा साहसी रसूल 5 थे। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि उलुल अज़्म रसूलों का नाम बतलाओ, साहसी संदेष्टाओं का नाम बतलाओ, तो उनकी संख्या 5 हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी भारी हिम्मत दे रखी थी। और वो हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान में बयान फरमाया है, वइद अखदना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अखदना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 7। और जबकि हमने तमाम संदेष्टाओं, तमाम नबियों से अहद व पैमान लिया, विशेष रूप से आप से यानी अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नूह से, इब्राहीम से, मूसा से और ईसा इब्न मरियम से, हमने उनसे पुख्ता, पक्का, दृढ़ अहद व पैमान लिया। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए, हर समुदाय के लिए कोई रसूल भेजा, जिन्हें मुस्तकिल धर्मशास्त्र, मुस्तकिल शरीयत दे के भेजा, या कोई नबी भेजा जो अपने पहले वाले संदेष्टा या नबी पर उतारी गई शरीयत का प्रचार किया करते थे। नबियों और रसूलों की पहचान क्या हुआ करती है? नबियों और रसूलों की अनेक पहचान है, अनेक चिन्ह है। हम कुछ विशेष बातें आपके सामने रखते हैं। पहली बात, सर्वप्रथम सारे संदेष्टा, सारे नबी तथा रसूल मनुष्य थे, रचना थे, मखलूक थे, बशर थे।
जिस प्रकार एक बशर को जो कुछ लाहिक होता है वो सब उनके अंदर मौजूद था। बीमारी, खाना पीना, हंसना बोलना, चलना फिरना, मृत्यु, मौत, ये सारी चीज़ें सारे संदेशताओं के अंदर थी। यानी सारे नबी तथा सारे रसूल ये इंसान थे, बशर थे। अगर कोई भी नबियों या रसूलों के इंसान और बशर होने को नकारता है तो वो शुभ कुरान को नकारता है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अनेक जगहों पर इस चीज़ को स्पष्ट किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, वल्लदी हुआ युतइमनी व यस्कीन व इदा मरितु फहुव यशफीन, जो हमें खिलाता पिलाता है और जब मैं रोगी हो जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ तो मुझे स्वास्थ्य देता, शिफा देता है। इससे पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बशर थे, एक इंसान और मनुष्य थे, खाते पीते थे, बीमार होते थे, अल्लाह उनकी बीमारी दूर करता था। तो सारे संदेशता और सारे नबी ये बशर थे, मनुष्य थे, इंसान थे। दूसरे इंसानों में और नबी में अंतर ये था कि नबी और संदेशता इंसान थे, परंतु सारे इंसानों पर ईश्वरीय वही नहीं आती थी। नबी और संदेशताओं पर अल्लाह की ओर से ईश्वरीय और वही आती थी। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह काफ के अंदर, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे प्रकार एक बशर हूं, बशर होने में तुम्हारे प्रकार हूं। अंतर क्या? इन्नमा यूहा इलैया, हमारी ओर ईश्वरीय होती है, वही होती है। क्या वही होती? इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम सारे लोगों का एक ही सत्य, उपास्य, पूजनीय और माबूद बरहक है। दूसरी बात, नबियों और रसूलों को या नबियों तथा रसूलों में से किसी को रुबूबियत या उलूहियत की कोई विशेषता प्राप्त नहीं थी। कोई नबी न रब था, पालनहार था, और ना ही कोई नबी भगवान या सत्य भगवान था, सत्य उपास था। बल्कि सारे संदेशता, सारे नबी ये मात्र अल्लाह की पूजा, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की उपासना करते थे और अपनी अपनी समुदाय को अल्लाह की उपासना, मात्र अल्लाह की उपासना और इबादत करने का आदेश देते थे, क्योंकि वो अल्लाह नहीं थे, अल्लाह के संदेशता थे, अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के दास थे, अल्लाह के रचना थे। तो कोई भी नबी हान और लाभ पहुंचाने की शक्ति नहीं रखता था। कोई भी संदेशता जीवन एवं मृत्यु का मालिक नहीं है। कोई भी संदेशता संसार को चलाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने इस चीज को बहुत ही अच्छे प्रकार स्थापित कर दिया। मेरे मित्रों, अल्लाह ताला ने फरमाया, उल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू इन अना इल्ला नदीरुन व बशीर लिकौमी युमिनून। प्रिय मित्रों, सूरह आराफ की आयत नंबर 188 आप पढ़ें, अध्ययन करें, सोचें, गौर करें, जिसका अनुवाद यह है, आप कह दीजिए, अल्लाह ताला अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश देकर कहता, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपनी ज़ात खास के लिए, अपनी ज़ात के लिए किसी हान का इख्तियार नहीं रखता और ना किसी लाभ का। ना मैं अपनी ज़ात के लिए कोई हान का इख्तियार रखता हूँ और ना किसी लाभ का, उतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो।
और अगर मैं गैब की बातें जानता, अंधेर की बातें जानता होता तो मैं बहुत से लाभ हासिल कर लेता और मुझे कोई हानि ना पहुंचता। मैं तो केवल डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूं उन लोगों को जो विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं। तो सारे नबी और सारे रसूल ये बशर थे, उनके अंदर रुबूबियत या उलूहियत की कोई विशेषता, कोई थोड़ी भी खुसूसियत, थोड़ा भी विशेषता नहीं पाया जाता था। नंबर 3, तमाम नबी, सारे नबी और संदेशता रसूल ये सच्चे थे और उनकी समुदाय ने उन्हें सच्चा स्वीकार किया। वो अल्लाह से भय रखने वाले परहेजगार थे, वो अमानतदार थे, वो हिदायत पर थे और हिदायत का मार्ग दिखाते थे और हर एक के लिए बहुत ही दयालु थे। नंबर 4, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को बहुत सारे मुअज्जज़ात और चमत्कार दिया जिनके द्वारा अल्लाह ताला ने उनकी तायीद फरमाई और उन चमत्कार के ज़रिया उन लोगों को समझाया जो नबी मानने से इनकार किए कि ये चमत्कार, ये मुजज़ा खाली नबियों को मिलता है। सारे नबियों का आह्वान, दावत एक थी। सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी संदेशता, जितने भी रसूल आए, सारे नबियों की दावत एक थी। वो ये क्या, अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह ही की इबादत करो और तागूत से बचो। मेरे प्रिय मित्रों, रसूलों पर ईमान उस वक्त तक हमारा सही नहीं हो सकता है जब तक 4 चीज़ों पर हमारा ईमान और विश्वास ना हो। नंबर 1, इस बात पर हमारा विश्वास हो, ईमान हो कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल थे, सत्य संदेशता थे। जिसने किसी भी एक संदेशता को नकारा, उसने सारे संदेशता को नकारा और वो काफिर हो जाएगा। नंबर 2, जिन संदेशताओं, रसूलों, नबियों का नाम हमें मालूम है उन पर नाम बनाम ईमान लाना, और जिनका नाम हमें मालूम नहीं है मिन जुमला तौर पर सब पर ईमान लाना। जैसे जिनका हमें नाम मालूम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इसी प्रकार दूसरे, और जिनका नहीं मालूम है बिना नाम के मिन जुमला की जो भी अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजा है, हम सब की रिसालत पर विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं। नंबर 4, उनके विषय में जो सूचना सही तौर पर हमें मिली उसकी पुष्टि करना, उनके बारे में जो सही खबरें हमें मिली है उनकी तस्दीक करना। और नंबर 5, उन रसूलों में से, सारे रसूलों में से जो हमारी ओर भेजे गए उनके धर्मशास्त्र और शरीयत के अनुसार अमल करना, चलना, और वो है अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें चाहिए कि हम अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्गदर्शन अनुसार जीवन बिताएं। अल्लाह ताला से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।